हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सुनने में आ रहा कि अपकमिंग वैकेंसी जो है एलपी और जेई वगैरह की बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा डाउट बना हुआ था दोस्तों में, और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रखे थे इस रिगार्डिंग कि सर लोको पायलट और जेई में से दोनों में से कौन सी बेहतर रहेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे साथी अपने यहाँ पे कमेंट भी करेंगे इस वीडियो के ऊपर कि सर ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जिसका ग्रेड पे ज़्यादा होगा वही जॉब हम ज्वाइन करेंगे, या फिर जो है जिसका ग्रेड पे कम होगा उसको हम बाद में प्रेफरेंस होगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। कई लोगों का ड्रीम होता है, मान लो एलपी का जो है ग्रेड पे कम है, फिर भी कई लोग ऐसे बनना चाहेंगे एलपी की जो है हम लोको पायलट ही बने। तो उनका अपना एक सपना अलग होता है। सैलरी वगैरह में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपन सैलरी या और भी कई बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अलग अलग ड्रीम होते हैं लोगों के। तो उस हिसाब से मैं आपको दोनों में ही यहाँ पे कंपेरिजन करके बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जॉब जो है दोनों ही बहुत शानदार है, बहुत रेपुटेड पोस्ट है रेलवे की, बहुत अच्छी खासी सैलरी है दोनों में ही। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको जिन भाइयों ने जो है आईटीआई कर रखी है, ओनली आईटीआई, उनके पास तो ओनली एलपी का ऑप्शन है। और जिन भाइयों ने जो है यहाँ पे आपके डिप्लोमा वगैरह या आईटीआई बीटेक वगैरह कर रखा होगा, तो उन लोगों के पास में यहाँ जेई बनने का अवसर रहेगा। तो जिनके पास में आईटीआई है उनको तो सोचने का वही नहीं है कि भाई अपने को जेई का फॉर्म डालना है नहीं डालना, वो तो इसके लिए एलिजिबल है ही नहीं। तो उनके लिए तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे एलपी। तो इस बारे में अपन यहाँ पे कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं, और ये पॉइंट मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस है, ड्रेस कोड है, पोस्टिंग प्लेस है, ड्यूटी आवर्स है, वर्कलोड है, प्रमोशन, सैलरी, फैमिली लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फैमिली लाइफ के ऊपर भी अपन बात करेंगे कि किसको जो है ज़्यादा टाइम मिल जाता है, और कुछ फोटोज़ के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्रमोशन, सैलरी, सारा कुछ अपन इसमें टोटली बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। दोनों ही जॉब के बारे में आपको कंप्लीटली यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। तो देखिए दोस्तों, एलपी के लिए क्वालिफिकेशन जो है, आपके पास में आईटीआई हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और जो संबंधित इसकी स्ट्रीम है उससे आप पॉलिटेक्निक है या डिप्लोमा वगैरह या बीटेक वगैरह है, तो भी आप जो है एलपी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जेई के लिए दोस्तों आईटीआई वाला बंदा अप्लाई नहीं कर सकता है। जिसके पास में ओनली आईटीआई है वो एलपी के लिए अप्लाई कर सकता है। जिसके पास में डिप्लोमा या बीटेक वगैरह है वो एलपी के लिए भी यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकता है, और जेई के लिए भी जो है वो एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकता है। लेकिन एलपी में जो है सभी जो स्ट्रीम है बीटेक या डिप्लोमा की वो लोग नहीं दे सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते, और जिन्होंने सिविल से कर रखा होगा वो एलपी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लेकिन जेई में जो है सिविल वाला भी अपना एग्ज़ाम दे सकता है। ये इन पे जो है अपन क्वालिफिकेशन जो इनका जो नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर डिटेल से अपन फिर से चर्चा करेंगे। मैं आपको मोटा मोटा बता देना चाहता हूँ कि आईटीआई वाले जो एलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जेई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जिनके पास में डिप्लोमा और बीटेक वगैरह हैं वो जो लोग जो है जेई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और एलपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दुविधा जो है उन्हीं लोगों के लिए है कि हम एलपी का प्रेफरेंस दें या जेई को प्रेफरेंस दें। जिनके पास में डिप्लोमा है, जो दोनों में ही एलिजिबल है, उन लोगों को कन्फ्यूजन है। जिसके पास में ओनली आईटीआई है तो उनको लिए कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, वो लोग जो है एलपी के लिए ही एलिजिबल है। तो ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई है। सिलेक्शन प्रोसेस वही आरआरबी वगैरह का मोड होता है, इसमें आपका सीबीटी वगैरह का सारा कुछ एग्जाम लगते हैं। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे एलपी के अंदर आपका प्री होगा, उसके बाद में आपका मेंस होगा जो कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 बोल देते हैं। देन उसके बाद में आपका एक साइको का भी एग्जाम होता है, और साइको के एग्जाम में पास होने के बाद में आपका डीवी मेडिकल वगैरह सारा कुछ प्रोसेस होता है, और उसके बाद में आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होता है। प्री के जो है मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं, ऐड नहीं होते हैं। मेंस के अंदर आपका जो सीबीटी 2 होता है उसमें आपका एक ट्रेड का भी होता है, तो ट्रेड में भी जो है क्वालिफाई होता है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। और यहाँ पे आपका जो सीबीटी 2 है उसके एग्ज़ाम उसका जो मार्क्स है, और आपके साइको का जो मार्क्स आएगा पेपर थर्ड का, उन दोनों को मिला के आपकी जो है यहाँ पे मेरिट बनेगी। उसी के आधार पे आपका डीवी मेडिकल होगा, और उसके आधार पे आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी। जेई के अंदर दोस्तों प्री होता है, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, और साइको वगैरह कोई एग्जाम नहीं होता है। प्री का जो है क्वालिफाइंग होता है, सीबीटी 2 के आधार पे आपके यहाँ पे मेरिट बनती है, उसमें जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं। उसके बाद में देन डीवी मेडिकल वगैरह करके आप जो है जेई बन सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मेडिकल का जो स्टैंडर्ड होता है लोको पायलट के लिए बहुत हाई होता है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए इसके लिए। जबकि जेई के लिए जो है आपका अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं अलग अलग जॉब के लिए। जेई के अंदर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जेई में बहुत टाइप की पोस्टें होती हैं, जैसे कि आप पीवे में जा सकते हो, है ना, और सीएनडब्ल्यू में आप जेई बन सकते हो, सिग्नल एसएनटी में आप जेई बन सकते हो, आईओडब्ल्यू यानी एसएससी जो होता है वक्स वाला,
वर्क्स जो होता है डिपार्टमेंट अपना सिविल वाला, उसमें आप जा सकते हो। तो कहने का मतलब जेई जो होते हैं रेलवे के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, और उनमें भी जब जेई की वैकेंसी आएगी तो मैं आप सभी लोगों को वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन सी जेई के अंदर भी कौन सी जो जॉब है सबसे बेस्ट है, और आपको जो प्रेफरेंस कौन सी डालनी चाहिए। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप जो है यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए, और मैं उस पर ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गई दोस्तों जेई और एलपी के सिलेक्शन प्रोसेस। और मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A1 इसके लिए चाहिए, जबकि इसके लिए लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड भी चल जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ड्रेस कोड का। तो देखिए लोको पायलट की जो ड्रेस कोड होती है वो देखिए फीमेल और मेल वाली जो दोनों का ही कलर सेम होता है। आपका जो ITI वाले बच्चे होते हैं आपने देखा होगा वही नेवी कलर आपके ब्लू कलर की जो शर्ट होती है और नेवी ब्लू कलर का जो है पैंट होता है, ये लोको पायलट की यूनिफॉर्म होती है। जबकि जेई की यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं है, वो लोग जो है कोई भी सिविल ड्रेस यहाँ पे पहन सकते हैं। फीमेल जो लोको पायलट रहेगी उनकी ये रहने वाली है यूनिफॉर्म, और इसके बाद मेल जो होते हैं मतलब सेम सही यहाँ पे यूनिफॉर्म रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों वर्क प्लेस की बात करते हैं, जो पोस्टिंग प्लेस आपका होगा वो कैसा होगा। तो देखिए दोनों ही जॉब जो है इनका पोस्टिंग प्लेस है बहुत शानदार है, बड़े बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग होगी, तो पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से दोनों ही जॉब बहुत शानदार रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लोको पायलट की जो लॉबी होती है वो जो डिवीजनल हेडक्वार्टर वगैरह होते हैं या बड़े जो जंक्शन स्टेशन होते हैं वहीं पे आपकी लॉबी होती है, बड़े शहरों में आपकी लॉबी होती है। इसी प्रकार जेई जो होता है, जेई की जो पोस्टिंग होती है वो भी छोटे स्टेशनों पर नहीं होती है, जो मीडियम साइज़ के या फिर जो है सिटी टाइप में जो बड़े स्टेशन होते हैं जहाँ पे आपको जो रहने के हिसाब से या एजुकेशन आपके बच्चों के एजुकेशन है, चिकित्सा है, उस हिसाब से एकदम बेहतर शहर होंगे। दोनों का पोस्टिंग प्लेस यहाँ पे शानदार रहने वाला है। और देखिए ये जो है जब आप ड्यूटी करने जाओगे लोको पायलट, तो जब आप गाड़ी आपकी जैसे कि सपोज डेट आप जयपुर के आपका हेडक्वार्टर है, जयपुर से आप जो है आगे इधर आबू रोड वगैरह गाड़ी लेके जा रहे हो, तो जब आबू रोड आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी तो ये जो है आपका एक रनिंग रूम होता है, वहाँ पे आपको रेस्ट वगैरह दिया जाएगा, जितना भी होगा 6 घंटे 8 घंटे आपकी ड्यूटी के हिसाब से वो आपको वहाँ पे दिया जाएगा। और वातानुकूलित होता है दोस्तों, सारा कुछ ऐसी वैसी लगी होती है, खाना वाना आपको सारा कुछ वहीं मिलता है। और इसके बाद में जो जेई वगैरह होते हैं उनके बड़े जंक्शन स्टेशनों पे जैसे गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, या फिर जो बीकानेर हो गया, ऐसे स्टेशनों पर जो है जेई की पोस्टिंग होती है। जेई में भी दोस्तों अलग अलग जेई होते हैं, जैसे TRD वाला होता है आपके, या फिर जो मान सकते हो आप ये पावर हो गए, इलेक्ट्रिक हो गए, सिक लाइन वाला होगा, CNW हो गया, और अलग अलग जेई जैसे SSC वर्क्स वाले हो गए जो निर्माण विभाग के होते हैं। तो जेई जो है बहुत टाइप के होते हैं रेलवे के अंदर। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं ड्यूटी आवर्स की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्यूटी आवर्स। यहाँ पे ड्यूटी आवर्स जो होता है दोस्तों, रेलवे में अभी एक सर्कुलर निकला था, उसके अकॉर्डिंग लोको पायलट जो है उसकी ड्यूटी 9 घंटे होती है, और आपातकाल स्थिति में उसको जो है 11 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। 11 घंटे के बाद में लोको पायलट ड्यूटी करने के लिए मना कर सकता है। और जनरली हम देखते हैं मालगाड़ियों में जब लोको पायलट को ड्यूटी हॉर्स हो जाते हैं तो जिस भी स्टेशन पे उसके 11 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं तो गाड़ी को वहीं स्टेबल करा दिया जाता है और उनको दूसरी गाड़ी में उनके हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है। तो उनकी जो ड्यूटी होती है वो आप मैक्सिमम यहाँ मान सकते हो 11 घंटे की होती है, और जनरली जो है ये 9 घंटे कहने का है, और उनसे 11 घंटे की ही ड्यूटी यहाँ पे ले ली जाती है। 2 घंटे का उनको एक्स्ट्रा का मेमो दिया जाता है कि आपको जो है कंट्रोल के आधारानुसार 2 घंटे एक्स्ट्रा यहाँ पे करनी है। तो ये 9 से 11 घंटे की आपकी ड्यूटी यहाँ पे रहने वाली है। और दोस्तों कई बार डिपेंड भी करता है कि आपकी जो गाड़ी का डेस्टिनेशन है वो जो है 4 घंटे में पहुँच जाती है या 5 घंटे में पहुँच जाती है, तो उस दिन की जो ड्यूटी होती है वो उतनी ही हो जाती है। बाकी मैक्सिमम ड्यूटी 9 से 11 घंटे की आपकी यहाँ पे रहने वाली है। और दोस्तों जेई जो होता है, जेई की बात करते हैं, जेई की जो शेड्यूल ड्यूटी होती है 8 घंटे की लगभग इसकी ड्यूटी होती है। और जैसे अलग अलग टाइप के जेई होते हैं जिनकी कुछ पोस्ट है जेई में, जैसे कि आपका जेई जो वर्क्स वाला होता है उसकी डे में ड्यूटी होती है, या फिर जो है CNW वाले इनकी शिफ्टों वगैरह में भी ड्यूटी चलती है, नाइट ड्यूटी वगैरह होती है। तो जिनकी नाइट ड्यूटी वगैरह लगती है वो 8-8 घंटे में लगेगी। और अब पीवे वाला होता है तो पीवे की भी जनरली यहाँ पे डे के अंदर ही ड्यूटी होती है। आप गैंगमैनों का जो हेड होता है जेई वगैरह, तो उनकी भी ड्यूटी यहाँ पे डे में रहती है। तो इनकी जो ड्यूटी है 8 से 9 घंटे हैं। शेड्यूल ड्यूटी है, हेडक्वार्टर के आसपास ही होती है, बस कुछ 1-2 स्ट्रीम को अगर छोड़ देते हैं, जैसे कि अपने TRD वाले हैं, या फिर जो है आपका ट्रैक मैन का जो हेड होता है SSC वगैरह जेई वगैरह, वो भी इसी के अंतर्गत लगता है। और दोस्तों ट्रैक मशीन जो होती है, ट्रैक मशीन के अंदर भी जेई होता है, और वो जो है उसकी जॉब भी थोड़ी स्टेबल नहीं होती है, वो भी अपने हेडक्वार्टर से बहुत दूर यहाँ पे ड्यूटी करने जाता है, लेकिन उसको टीए वगैरह का भी उसकी सैलरी जो है बहुत अच्छी खासी हाइक यहाँ पे हो जाती है। तो ये जो है ड्यूटी आवर्स आपके रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात दोनों में ही मैं करना चाहूँगा कि यहाँ पे लोको पायलट का जो ड्यूटी आवर्स होता है वो फिक्स नहीं होता है, यानी इसकी ड्यूटी जो है कभी भी लगा दी जाती है, अनशेड्यूल जॉब है एकदम। और जबकि जेई के जो है यहाँ फिक्स रोस्टर होता है कि आपको जो है शाम की ड्यूटी करनी है 6 दिन, या नाइट ड्यूटी करनी है, या सुबह की ड्यूटी करनी है, उनका एक फिक्स रोस्टर होता है। जबकि यहाँ पे इनका कोई फिक्स रोस्टर नहीं होता है लोको पायलट का। तो इस मामले में जो है जेई की जॉब ज़्यादा बेहतर है ड्यूटी आवर्स के हिसाब से, क्योंकि जेई को जो पता होता है कि मेरी जो ड्यूटी कौन सी लगेगी। लेकिन इनको जो है जब बाहर ये ड्यूटी करने जाते हैं तो 1-2 दिन इनको गुड्स के अंदर
1 दिन 2 दिन या 3 दिन भी लग जाते हैं हेडक्वार्टर वापस पहुंचने में। और वहाँ पे इनको जो है कुछ घंटे का रेस्ट दिया जाता है, 16 घंटे का। उसके बाद में इनको वापस से फिर से दूसरी गाड़ी में भेज दिया जाता है, और नाइट में दिन में कभी भी इनको भेज सकता है, जब भी इनकी ड्यूटी आवर्स पूरे हो जाएंगे। तो एक तरह से ये जॉब एकदम कंप्लीट अनशेड्यूल जॉब है दोस्तों, जबकि जेई की जो जॉब है वो शेड्यूल जॉब है। तो इस मामले में जेई जो है बेहतर है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं वर्कलोड की। तो देखिए दोस्तों, वर्कलोड जो होता है वैसे दोनों ही जॉब में जो है ठीक ठाक वर्कलोड है, लेकिन अब अगर फिर भी कंपैरिजन की अगर बात करें तो रेलवे में जो है लोको पायलट ऐसी एक पोस्ट है जिसमें थोड़ा मैंने ये फील किया है कि ज़्यादा बर्डन है। क्योंकि दोस्तों एक तो गाड़ी का जो पूरा संचालन होता है इनके हाथ में होता है, साथ में सिग्नलों का इनको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। अगर रेड सिग्नल को क्रॉस कर जाते हैं तो स्पॉट माना जाता है, सिग्नल पास है डेंजर कर जाते हैं तो इनको जो है जॉब से भी यहाँ पे निकाल दिया जाता है। तो बहुत ही थोड़ी रिस्की जॉब हो, स्ट्रेस वाली थोड़ी जॉब आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको जो है रनिंग में रहना पड़ता है, अनशेड्यूल जॉब है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े इसमें हो जाते हैं। जनरली हेल्थ इश्यूज़ तो किसी को भी हो जाते हैं, लेकिन जब आपका जॉब नेचर ऐसा है तो थोड़ा इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका हेल्थ जो है थोड़ा ज़्यादा खराब होने के इसमें चांसेस होते हैं। जबकि जेई में आपका फिक्स शेड्यूल होता है और 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है। हालांकि इसमें भी काम का तो आपको, जैसे अगर आप पीबीए में हो जेई, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जेई की जो है अलग अलग पोस्टें होती है, अलग अलग टाइप के जेई होते हैं, तो किसी में थोड़ा सा कम बर्डन रहेगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा बर्डन रहेगा। वो आपके डिपेंड करेगा कि आप जो है किस फील्ड में हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, सीएनडब्ल्यू में हो, टीआरडी में हो, ट्रैक मशीन में हो, किसी में हो, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपका बर्डन जो है कितना रहने वाला है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल में बात करूं तो दोनों में से जो है ज़्यादा बर्डन जो रहता है लोको पायलट के ऊपर रहता है। और इसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको दोनों में मौका मिले तो इसमें आपका जेई जो है वो बेहतर रहता है वर्कलोड के हिसाब से इसके कंपेरिजन में। हालांकि जेई के जो एक दो स्ट्रीम है, जैसे कि गैंग वाला जो जेई होता है, उस पर ज़्यादा मैंने देखा है कि वर्कलोड ज़्यादा होता है। क्योंकि दोस्तों मैं जो है जंक्शन वगैरह पे काम किया हूँ और छोटे स्टेशनों पे इन दोनों का ही जो जॉब प्रोफाइल हमने देखा है कि लोको पायलट की जो जॉब प्रोफाइल कैसी है या फिर जेई की जो है जॉब प्रोफाइल कैसी है। तो दोनों में से मैंने फील किया है कि लोको पायलट पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है कंपेरिजन दैट जेई। तो इसमें भी अगर आप जो है प्रिफर कर सकते हैं, आप वर्कलोड के हिसाब से जेई के थोड़ा कम वर्कलोड होता है एलपी से। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं प्रमोशन की। तो देखिए प्रमोशन में जो है आप अपन देख लेते हैं यहाँ पे लोको पायलट का प्रमोशन पहले। तो लोको पायलट जो होता है सबसे पहले अपन लगता है 1900 ग्रेड में लेवल 2 में। उसके बाद में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बना दिया जाता है, इसको 2-3 साल इसमें लग जाते हैं। उसके 2 या 3 साल बाद में सेंटर बन जाता है। देखिए दोस्तों इनकी जो है दोनों की सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट और सेंटर दोनों का एक ग्रेड पे 24 होता है। लेकिन सेंटर जो होता है लोको पायलट बनने का एक पहले का एक स्टेप होता है। सेंटर वो होता है दोस्तों जो गाड़ियों में काट छाँट करता है, जो बड़े जंक्शन स्टेशन पर सेंटर की पोस्टिंग होती है, वहाँ पे गाड़ियों में जैसे कोई सिक वैगन काटना है, लगाना है, उसको जो है अपन यहाँ पे सेंटर बोल देते हैं। सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट जो होता है वो जो एलपी होता है वो थोड़ा 2-3 साल उसको बीत जाते हैं, तो उसको यहाँ पर 2400 में प्रमोशन देके सीनियर एलपी बना देता है। उसके बाद में सेंटर बना दिया जाता है और उसके बाद में दोस्तों उसका प्रमोशन हो जाता है लोको पायलट गुड्स में एलपीजी में 4200 ग्रेड में। 4200 ग्रेड पे जो है यहाँ पे आपका लास्ट ग्रेड पे हैं दोस्तों। इसके बाद में अगर आप हायर ग्रेड पे जाना चाहते हो तो आपको एग्ज़ाम वगैरह देने पड़ेंगे, जो भी सारे कुछ आपके ग्रुप बी के ऑफिसर के जो एग्ज़ाम आते हैं वो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप आगे पहुँच सकते हो, नहीं तो आपका लास्ट ग्रेड पे जो होता है यहाँ पे 42 होता है। इसके बाद में दोस्तों आप जो है लोको पायलट गुड्स बन जाओगे। उसके कुछ 10 साल 15 साल या 8 साल 5 साल आप डिपेंड करेगा आप किस जोन में हो, किस डिवीज़न में हो, आपकी कैटेगरी क्या है, वहाँ पे इसमें पैसेंजर ड्राइवरों की जो है कितनी वैकेंसी है, इन सब पे डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन कितना जल्दी होगा। लोको पायलट गुड्स से जो है लोको पायलट पैसेंजर आप कितने दिन में बन जाओगे। उसके बाद दोस्तों लोको पायलट आप मेल एक्सप्रेस में बन जाओगे, LPM बोल देते हैं इसको। LPP का मतलब होता है लोको पायलट पैसेंजर हो गया। उसके कुछ साल बाद में 5 या 10 साल बाद में आप जो है लोको पायलट मेल एक्सप्रेस बन जाओगे और उसके बाद में आप चीफ लोको इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, जिसको कि अपन CLI बोल दिया जाता है। तो CLI भी आप यहाँ पे बन सकते हो। और इसके बाद में दोस्तों CLI के लिए भी आपको एग्ज़ाम देना होता है और उसके बाद में अगर आप CLI यहाँ तक बिना एग्ज़ाम दिए आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। और अगर आपको और आगे बढ़ना है, ग्रुप डी का गजेटेड ऑफिसर बनना है, तो आपको फिर जो है ADME वगैरह के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। और ADME यहाँ पे लास्ट आपका प्रमोशन यहीं तक है। अगर आप ADME बन जाते हो तो इसके बाद में DME बनते हो, फिर सीनियर DME बनते हो, वो प्रमोशन से होता है, उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं लगता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे प्रमोशन का पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन देख लेते हैं आपका जेई के जो होते हैं प्रमोशन किस हिसाब से होते हैं। तो आप जूनियर इंजीनियर बनोगे 4200 ग्रेड के अंदर। उसके बाद में आपको 4600 मिल जाएगा, वो भी 5 या 10 साल में, 10 साल आप मान सकते हो, 10 साल के अंदर अंदर आपको जो है 4600 मिल जाएगा। तो आप 4600 सीनियर सेक्शन इंजीनियर यहाँ पे बन जाओगे। उसके बाद में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम देने होंगे। LDC के जो एग्ज़ाम आते हैं वो एग्ज़ाम दे के आपको AN बनना होता है
और AN के बाद में आपका कोई एग्जाम नहीं लगता है। DN जो होता है आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। 5 या 6 साल की जो जॉब होने के बाद में आप DN बन जाते हो, उसके 4-5 साल बाद में आप सीनियर DN यहाँ पे बन जाते हो। तो आपका जो बिना एग्जाम दिए प्रमोशन होगा वो SSC तक होगा, 4600 ग्रेड यहाँ तक होगा। उसके बाद में अगर आप जो है गजेटेड पोस्ट पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे जाने के लिए आपको एग्जाम वगैरह देने होंगे डिपार्टमेंटल। और ये जो ऊपर वाले प्रमोशन है ये इनके लिए कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता है, ये AN का ही प्रमोशन हो के 2-3 साल में, या जो भी ये देखो दोस्तों, ये जो टाइम है 3 साल लगे 5 साल लगे, ये बहुत सारी चीज़ों पे फैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स में काम करते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है, उस डिवीजन में कितनी पोस्टें वैकेंट है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर काम करते हैं इसके अंदर। तो कुछ लोगों का प्रमोशन यहाँ पे जल्दी हो जाता है, कुछ का थोड़े से देरी से प्रमोशन होता है। तो ये हो गई प्रमोशन की बात। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। तो सैलरी जो है दोस्तों आपके ओबियसली बात है कि सैलरी जो है यहाँ पे आपकी जेई की थोड़ी ज़्यादा रहने वाली इनिशियल ये सैलरी है। और देखिए मैंने इसमें मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश की है, सारे कुछ अलाउंसेज में इसमें ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि अलाउंसेज जो होते हैं दोस्तों वो वेरिएशन होता है उनमें। और यहाँ पे बेसिक जो होता है आपका LP का 19,900 रुपये होता है, लेवल 2 की पोस्ट है। लेवल 6 में आपका 35,400 बेसिक होता है। और DA जो है यहाँ पे दोस्तों 42% है, लेकिन इन लोगों का जो है LP के अंदर बेसिक का 30% ऐड करके यानी 19,900 है, इसका 30% मतलब ज़्यादा इसमें मतलब 30% और ऐड करेंगे और फिर जो है ये अलाउंसेस सारे उस पर लगेंगे, फिर उस पर DA काउंट होगा। अगर आपका इसका 19,900 का अगर डायरेक्ट DA निकालोगे 42% तो यहाँ पे जो है ये 7-8 हज़ार के करीब बनेगा। लेकिन इनका जो अलाउंसेज बनते हैं दोस्तों सारे कुछ अलाउंसेज वो इनके बेसिक में 30% ऐड करने के बाद में उसके ऊपर लगते हैं सारे कुछ अलाउंसेज, इसलिए इसका जो DA इतना होगा, इसका DA TPA दोनों का सेम होता है। HRA जो है इनका 9, 18, 27% के हिसाब से होता है। और HRA भी दोस्तों बेसिक में 30% ऐड करने के बाद में निकलेगा LP का, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। और जेई का सीधा 9, 18, 27 XYZ सिटी के हिसाब से इनको माइलेज मिलता है। किलोमीटर अलाउंसेज इनिशियली 15 से 20 हज़ार बन जाते हैं, इसमें भी वेरिएशन होता है। अगर आप कम रनिंग मतलब कम चलते हो गाड़ियों में तो आपको कम बन जाएगा, और ज़्यादा चलते हो तो ये 25-30 हज़ार। और टाइम के साथ में जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे, लोको पायलट गुड्स से लोको पायलट मेल एक्सप्रेस वगैरह बन जाओगे, तो आपका वहाँ पे जो माइलेज की रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे 50-60 हज़ार तक भी आपका माइलेज पहुँच जाएगा जब आप सीनियर हो जाओगे। आप लोको पायलट मेल एक्सप्रेस से बन जाओगे तो ये जो है माइलेज यहाँ पे 50-50 हज़ार तक भी आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों टीए जो होता है, जेई में बहुत सारी पोस्टें होती हैं जिन पे टीए बनता है, जैसे कि आपका गैंग वाला जो जेई होता है पीओ वाला उसका हो गया, TRD वाला जो होता है उसका टीए यहाँ पे बनता है, ट्रैक मशीन वाले का तो पूरे महीने यहाँ पे टीए बनता है। तो ये जो है वेरिएशन होता है इनमें किसी का। और आपका CNW के अंदर देखें तो उनका टीए यहाँ पे नहीं होता है जनरली। और आपको वर्क्स वाला जो जेई होता है उसका भी टीए बन जाता है 8 से 10 हज़ार रुपये। इसके बाद में टेलीकॉम में भी SNT में भी आपका जो है जेई होते हैं, उनको भी 8-10 हज़ार रुपये मान सकते हैं। तो 8 से 10 हज़ार रुपये लगभग आपको सभी जेयू का यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जिनकी पोस्टिंग स्टेबल होती है CNW वगैरह की स्टेशन पे, उनको यहाँ पे टीए नहीं मिलता है। तो दोस्तों उस हिसाब से अपन इसमें भी वेरिएशन होता है, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, कुछ को इतना ही मिलता है 8 से 10 हज़ार, किसको जो है 20-20 हज़ार भी यहाँ पे टीए मिल जाता है। इसके बाद में और भी अलाउंसेज है, नाइट ड्यूटी करोगे तो नाइट अलाउंसेज इनको मिलेगा, इनको भी नाइट अलाउंसेज मिलेगा। ये जो है ओवर टाइम करेगा तो OT मिलेगा, यहाँ पे ओवर टाइम का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर मोटा मोटा अगर देखें तो अप्रोक्स इनकी सैलरी जो होती है 45 से 55 हज़ार बन जाती है इनिशियली, और इनकी जो है 55 से 60 हज़ार बन जाती है। बाकी बहुत सारे भत्ते रहते हैं जिसमें किसी को मिलते हैं कम ज़्यादा, तो सैलरी जो है 10-20 हज़ार का इसमें वेरिएशन चलता रहता है। तो उस हिसाब से आप जो है इसमें देख सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों सैलरी की बात। तो सैलरी के हिसाब से अगर देखोगे तो आप जेई के साथ जाना प्रेफर करोगे। लेकिन कई लोगों का सपना होता है कि मैं जो है लोको पायलट बनूं, तो लोको पायलट वो यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन आपको जो है मैं एक बात और बता देता हूँ कि अगर 10 साल बाद की बात करें, 10 से 15 साल बाद की, तो यहाँ पे LP की जो सैलरी होती है वो जेई से ज़्यादा बन जाती है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जब LP का प्रमोशन हो जाता है, जब तक जेई से आप SSC नहीं बनते हो उससे पहले LP जो होता है, LP को 4200 ग्रेड यहाँ पे मिल जाता है। तो 4200 ग्रेड मिलते हैं इनको, जो है 35,400 इनका भी बेसिक हो जाता है, जो कि 6 या 7 साल में इनको 4200 ग्रेड मिल जाता है। उसके बाद में इनका भी बेसिक 6-7 साल में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, 40 हज़ार के आसपास होता है। 30% इस पर ऐड करके अगर अपन निकालेंगे तो सारे कुछ अलाउंसेज LP के यहाँ पे ज़्यादा बनने वाले होंगे। और दोस्तों यहाँ पे फिर जो है इनका माइलेज वगैरह भी ऐड करेंगे। तो इस प्रकार ओवरऑल अगर 10 साल बाद की मैं बात करूँ तो जेई से जो है कहीं ज़्यादा सैलरी आपकी लोको पायलट की हो जाएगी। तो उस हिसाब से अगर आप फ्यूचर के हिसाब से देखो सैलरी ज़्यादा कमाना है तो लोको पायलट आप ज्वाइन कर सकते हो। अन्यथा आप जो है अभी वर्तमान के हिसाब से स्टेबल लाइफ आपको चाहिए तो आप जो है जेई यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और कई लोगों का सपना है LP बनने का, तो वो बेशक यहाँ पे LP बन सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो देखिए फैमिली लाइफ जो होती है दोनों में जो है आपके जेई में जो स्टेबल लाइफ होती है, जबकि आपका LP में जो फैमिली लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे LP के अंदर आपको हमेशा रनिंग में रहना होगा, और जब आप घर आओगे तो आपको
रेस्ट वगैरह ही मतलब इतने थके आ रहे रहोगे कि आपको जो है घर पे आते ही नींद आ जाएगी। और 16 घंटे जो मिलेंगे, 16 घंटे में से 7-8 घंटे आप सो लोगे, 1-2 घंटे इधर उधर दोस्तों के साथ बैठोगे तो आपको जो पूरा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा और फैमिली को जो है बहुत कम टाइम आप यहाँ पे दे पाओगे। लेकिन जेई में जो दोस्तों ऐसा होता है कि जेई जो होता है 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में 16 घंटे अपनी फैमिली के पास ही रहता है, तो वो जो है फैमिली के साथ में अच्छा अपना क्वालिटी टाइम जो होता है वो बिता सकता है और अपनी हंसी खुशी से अपनी फैमिली लाइफ में बिता सकता है। लेकिन लोको पायलट को थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा, बच्चों को फैमिली को कम टाइम दे पाएगा। इस प्रकार आप अगर फैमिली लाइफ के हिसाब से भी देखो तो आप जो है यहाँ पे जेई प्रेफर कर सकते हो, तो जेई प्रेफर कर सकते हो। हालांकि आजकल जो है धीरे धीरे लोको पायलट को भी यहाँ पे जो है बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। लोको पायलट को भी अब ड्यूटी आवर्स वगैरह फिक्स कर दिए जा रहे हैं कि आपको जो इतने घंटे ड्यूटी करवाए जाएंगे और रेस्ट वगैरह भी उनके ऊपर जल्दी सर्कुलर वगैरह कुछ आने की उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों लोको पायलट की जो नौकरी है वो थोड़ी सी अभी हार्ड पड़ रही है और इस हिसाब से अगर फैमिली लाइफ वगैरह देखो तो आप जो यहाँ पे जेई आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप जो है लीव्स वगैरह की बात करते हैं तो लीव्स जो होती है दोनों में ही सेम रहती है। दोनों में आपको वही 10 CL मिलती है, 30 LAP मिलती है, 20 हाफ LHAP मिलती है, मतलब अलग अलग टाइप की लीव होती है लेकिन दोनों में सेम लीव मिलती है। लेकिन दोस्तों जब सैंक्शन होने की बात होती है कि छुट्टी अपन मांगने पे आसानी से किसे मिल जाती है, तो देखिए दोस्तों छुट्टी आसानी से LP में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। LP का वैसे शॉर्टेज स्टाफ है, तो लोको पायलट के अंदर जो है आपको छुट्टी वो थोड़ी मुश्किल से मिलती है, जबकि जेई में जो है छुट्टी आपको मिल जाती है मुश्किल, क्योंकि स्टाफ तो यहाँ भी पूरा नहीं है लेकिन मिल जाती है, जेई में आपको मिल जाती है और LP में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। इमरजेंसी केस में दोनों में ही आसानी से आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो ये सारी कुछ जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। ओवरऑल आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो है दोनों में ही यहाँ पे डिफरेंस किया है। दोनों जॉब शानदार है। मेरी तरफ से आपको जो अच्छा लगे, जो भी जॉब आप ज्वाइन करना चाहे, जिसका सपना है लोको पायलट बनने का और लोको पायलट बने, मैंने आप लोगों के कमेंट का यहाँ पे जवाब दिया है। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर जिसमें ग्रेड पे ज़्यादा होगा वही हम ज्वाइन करेंगे, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो दोस्तों। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।